होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हुकूमत की पार्क्स में हर तरह की वीडियो बनाने पर पाबंदी। एंटी राइट फोर्स को टास्क सौंप दिया। पाबंदी का फैसला ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के वाक़े के पेश नजर किया गया। PHA का पार्क्स के हवाले से इस्लाहात का फैसला। मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपोर्ट की जाए। सिर्फ फैमिलीज को आने की इजाजत और मुस्तकिल बुनियाद पर पुलिस चौकी कायम करने की भी तजवीज़। एक नहीं, दो नहीं, तीन न चार। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी 97 बार। ट्रैफिक पुलिस ने मतवातर कानून शिकनी करने वाली गाड़ी पकड़ ली। ड्राइवर ने 67 बार सिग्नल तोड़ा, 19 बार ओवर स्पीडिंग की। ड्राइवर को 47,000 रुपए जुर्माना। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। पंजाब में 1280, लाहौर में 586 नए केसेस। सूबे में 30, शहर में 16 अफराद ने दम तोड़ा। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.9% रिकॉर्ड। सरकारी मुलाजमीन की वैक्सीनेशन का डेटा आज फराहम किया जाए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने डेटा तलब कर लिया। कहा, सरकारी मुलाजमीन रोजाना सैकड़ों अफराद से मिलते हैं, हर सूरत वैक्सीनेशन कराना होगी। सदर मॉल रोड नासिर अंसारी की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने कैंप का इफ्तिताह किया। ताजिर बिरादरी ने सूबाई वजीर और जिला इंतजामिया के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। महंगाई का जिन बोतल में बंद न हो सका। फल और सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाए जरूरिया आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज, टमाटर, लहसुन समेत सब मसाला जात भी महंगे। शहरी परेशानी का शिकार। सस्ती प्रोटीन की डबल सेंचुरी बरकरार। कीमत में 4 रुपए फी किलो मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 219 रुपए फी किलो में शहरियों को दस्तयाब। फार्मी अंडों की कीमत 165 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। महकमा रेलवेज आर्जी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने से कासिर। 4 माह से तनख्वाहों की अदम फराहमी पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वजीर रेलवे से नोटिस लेने का मुतालिबा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का नैब रावलपिंडी ऑफिस में तलब। सदर नून लीग की वकला से मुशावरत। कहा, फलाह बहबूद के मंसूबों में खरबों रुपए की बचत की। इंतकामी कार्रवाई की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की आइंदा माह इंतखाबात पर नजर। अभी से तैयारियां तेज कर दी। क़यादत का पार्टी के गैर फाल ओहदेदारों को फारिग करने का फैसला। पार्टी के खाली ओहदों की फहरिस्त तलब कर ली। आवाम के मसाइल जाती समझ कर हल करता हूँ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। कहा, साबिक हुक्मरानों ने पसमानदा अजला के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया। अब पंजाब के पसमानदा अजला तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुके। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ एहतसाब अदालत में समाअत। ख्वाजा बरादरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जो टैक्स चोर है वो मुल्क में आजादाना घूम रहे हैं और जो अपोजिशन के सियासतदान है उन्हीं का एहतसाब होना है। अफगान अवाम खुद ही अपने मुस्तकबिल का और अपनी अगली हुकूमत का फैसला करें। अब तक जो अफगान तालिबान के ऐलानात हैं वो तो रीजनेबल हैं, माजी की निस्बत डिफरेंट है। तो खुदा करे जो वो कह रहे हैं उस पर वो अमल दरामद भी करें। ऑपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। कहा, ये तब्दीली का नारा जाली और फ्रॉड है। अफगान कौम को खुशहाल देखना चाहते हैं। मुस्तहकम अफगानिस्तान खत्ते में पायदार अमन के लिए जरूरी है। मौसम गर्मा की तातीलात के 8वें हफ्ते के तरमीमी जजेस रोस्टर पर आज से अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस रोस्टर जारी। रोस्टर के मुताबिक 3 डिवीजन और 7 सिंगल बेंच समाअत करेंगे। बैंकिंग जराइम कोर्ट में शुगर स्कैंडल केस की समाअत हुई। FIA हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कि चीनी स्कैंडल में किसी फर्द की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। 40 अफराद ने दरखास्त जमानत वापस ले ली।
इत्तफाक शुगर मिल्स को भिजवाया गया इनकम टैक्स रिकवरी का नोटिस मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अपील पर 30 रोज में फैसला करने का हुक्म। एफबीआर ने इत्तफाक शुगर मिल्स को 2 अरब से ज्यादा रिकवरी का नोटिस भेजा था। सेशन कोर्ट में हसान नियाजी की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अबूरी जमानत में 6 सितंबर तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। हसान खान नियाजी हाजिरी के लिए पेश हुए। सीईओ LWMC राफिया हैदर का वेलेंशिया वर्कशॉप और वभतियां आरजी कलेक्शन पॉइंट का दौरा। गाड़ियों की फील्ड में रवानगी और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। कहा 100% हाजिरी और वक्त की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। जमात इस्लामी ने शहर के जिम्मेदारान को कैंटोनमेंट इलेक्शन के लिए टास्क सौंप दिए। डेप्यूटी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच का वार्ड नंबर 10 का दौरा। उम्मीदवार कैंटोनमेंट इलेक्शन राजा शहबाज दंजुआ के दफ्तर का इफ्तिताह किया। ताजिरों के मसाइल हल किए जाएंगे। कल मुल्क गिर कन्वेंशन होगा। ताजिर रहनुमा नई मीर का ऐलान। कहा ताजिरों के मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे। एफबीआर का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। वज़ीर आज़म 25 अगस्त को लाहौर आएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मजमूई इंतजामी सियासी सूरत हाल ग्रेटर इकबाल पार्क केस पर ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान तरक्याती और तालीमी मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। पीसीबी का नया सरबराह कौन होगा? मौजूदा चेयरमैन एहसान मानी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मतवक्के। वज़ीर आज़म तौसीर से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। तौसीर न मिलने पर रमीज राजा नए चेयरमैन पीसीबी के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 3U1M प्रोग्राम के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तलबा को डिजाइन थिंकिंग बारे आगाही दी गई। तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। कहा बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और शहर में सूरज की एक बार फिर दबंग एंट्री। हवा चलने से हब्स में कमी। 38 डिग्री एहसास के साथ दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की पारा 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क की मईशत की बात करते हैं कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती दावे ठुस हो चुके हैं। जीडीपी की बेहतरी के लिए 15 में से 5 आशारिये ज़मीन बोस, 7 आशारियों में कमी, सिर्फ 3 में बेहतरी हो सकी है। जी हां, आपको बताएं कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के हुकूमती तमाम दावे ठुस हो चुके हैं। डीजीपी की बेहतरी के 15 में से 5 आशारिया ज़मीन बोस हो चुके, जबकि 7 आशारियों में कमी आई है और सिर्फ 3 में बेहतरी हो सकी है। आपको बताएं कि ये दावे किए गए थे इस हुकूमत की जानिब से कि मुल्क की मईशत अब पॉजिटिव हो रही है, मस्बत में जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। तमाम तर दावे झूठ निकले हैं। जीडीपी की बेहतरी के 15 में से 5 आशारिये ज़मीन बोस हो चुके, जबकि 7 आशारियों में कमी देखने में आई है और सिर्फ 3 में बेहतरी हो सकी है। असल जो है वो वादों के बरक्स निकला है। जो वादे किए गए थे वो वफा ना हो सके और तमाम तर दावे ठुस हो चुके हैं। जीडीपी की बेहतरी के 15 में से 5 आशारिये ज़मीन बोस हुए, जबकि 7 आशारियों में कमी आई है और सिर्फ 3 में बेहतरी हो सकी है। मुल्क की मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे हवा हो चुके हैं, क्योंकि जीडीपी की बेहतरी के 15 में से 5 आशारिये ज़मीन बोस हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 3 में बेहतरी हो सकी है। अशरफ मेहताब हमारे साथ हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा कि हुकूमती दावे तो ठुस हो चुके। जी बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत ये दावे कर रही है कि मीशत बहुत अच्छी जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ 3 इशारिये जीडीपी के ऐसे हैं जिसमें बेहतरी आई है, जिसमें टेक्सटाइल 11.82 से बढ़कर ये 15.31 पेशारा चली गई है। इसके बाद फूड एंड बेवरेज तंबाकू है, इसकी जो शरह थी 1.98 से बढ़कर ये 11.1 पर चला गया है। फार्मास्यूटिकल में बेहतरी आई है, ये सेक्टर 10.82 से बढ़कर 12.03 पे चला गया है। लेकिन जो सेक्टर है जिनमें कमी आई है वो 7 सेक्टर है। कोक और पेट्रोलियम, केमिकल, नॉन मेटेलिक, मिनरल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स और पेपर एंड बोर्ड है। इसी तरह से जिनको बहुत नुकसान पहुंचा या इस तरह से कह दें कि वो जमीन बोस हो गए हैं और वो 5 इशारिये वो उसमें जो मनफी उनकी हो चुकी है, उनमें आयरन स्टील सेक्टर है, उसमें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर है। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की इशारा जो है 4.89 से गिरकर 3.35 पर चली गई है।
इसलिए चमड़े की मसनूआत है वो 24.35 से कम होकर मनफी 2.26 पे चली गई है। जीनिंग गुड जो है 5.12 से कम होकर मनफी 15.12 पर पहुंच गई है। रबड़ मसनूआत में बहुत कमी हुई है और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और लकड़ी की मसनूआत में भी बहुत कमी हुई है। जो बरामदात हमारी थी, इस तरह से देखा जाए तो ये सेक्टर की पैदावार बहुत कम हुई है। सिर्फ 3 ऐसे सेक्टर हैं जिनकी पैदावार में इजाफा हुआ है और हुकूमत इसी के ऊपर बहुत ज्यादा दावे कर रही है जी मीशत बेहतर होगी। अशरफ मेहताब, आपका बहुत शुक्रिया।